नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चुनावी दंगल सज चुका है। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी जो है वो मैदान में आ चुके हैं और लगातार जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से अशोक तंवर, कांग्रेस पार्टी से कुमारी शैलजा, जननायक जनता पार्टी से रमेश खटक, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से संदीप लोट वाल्मीकि जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सिरसा लोकसभा की अगर बात करें तो इस वक्त जो है वो मेरे साथ संदीप लोट, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। हालांकि प्रत्याशी घोषित हुए जो है वो 2-3 दिन का समय हो चुका है। इस दौरान जो है वो किस प्रकार से लोगों का रुझान जो है वो देखने को मिला है, किस प्रकार से चुनावों की तैयारियां जो है वो चल रही हैं, आने वाले समय में क्या कुछ लगता है, क्योंकि इनेलो जो है वो बिखराव के बाद दोबारा से जो है वो जुड़ने की ओर अग्रसर है, तो इससे जो है वो आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लेकर के क्या स्थिति रहने वाली है, वो तमाम चीजें जो है वो संदीप लोट जी से जानते हैं कि चुनाव को जो है वो किस प्रकार से देखते हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत के हरियाणा के हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको भी मेरा नमस्कार जी। संदीप जी, अब अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो एकदम से बिल्कुल बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी, उसके बाद दोबारा से लगातार स्टैंड होती हुई दिखाई दे रही है। उस पार्टी से प्रत्याशी बन के आप सिरसा में आए हैं और गृह क्षेत्र में आए हैं, कैसा लगता है, क्या रुझान लोगों का देखने को मिला? देखिए, आप कह रहे हैं जैसा कि बिखराव हुआ था, मुझे नहीं लगता कोई बिखराव था। जो सत्य था वो आईएनएलडी में ही था और अब ही सत्य है, ऐसा पूरे हरियाणा में कहा जाता है। तो मैं इसे कहीं भी कमज़ोर नहीं मानता, क्योंकि मैं जब से प्रत्याशी मुझे घोषित किया गया, मैं आपको ये नहीं बता सकता, मेरा गला भी ख़राब है। मैं रूटीन में मतलब मैं डेली 2000 से ज़्यादा फ़ोन सुनता हूँ और सभी से बातचीत करता हूँ। तो यहाँ पर कोई बिखराव नहीं है, सब जुड़ाव है। कुछ साथी भटके थे, वो सभी वापस भी आ रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ जो इंडियन नेशनल लोकदल परिवार है पूरे हरियाणा में उभर कर के आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, इंडियन नेशनल लोकदल अपनी सभी जितने भी हमारे 6 प्रत्याशी घोषित है, सभी पे एक बड़ी जीत दर्ज करेंगी। ठीक है संदीप जी, अब अगर बात करें तो जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जजपा निकली थी, तब ये सुनने को आ रहा था, चर्चाएं ये थी कि इनेलो, उसने भी इनेलो छोड़ दी, उसने भी इनेलो छोड़ दी। तो अब उन तमाम प्रत्याशियों को ये सुनने को मिल रहा है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कि वो भी वापस आ गया, वो भी वापस आ गया। बिल्कुल ऐसा है। मैंने जिस दिन अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था, उस दिन भी मेरे नरवाना हल्के के बहुत से साथियों ने जेजेपी को छोड़ करके मेरे कार्यालय में आईएनएलडी को ज्वाइन किया था। तो वहाँ निरंतर पूरे हरियाणा के अंदर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो जजपा में गए थे वो सभी फिर से इनेलो के अंदर आईएनएलडी को ज्वाइन कर रहे हैं। और दिन ब दिन जो है ना, डे बाय डे इंडियन नेशनल लोकदल अपना फिर से जो रुझान है, जो ग्राफ है, अपनी नीतियों को लेकर के सभी के अंदर सभी वर्ग में, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, सभी वर्ग जो है इनकी तरफ आकर्षित है, इनकी नीतियों की तरफ आकर्षित है। और निश्चित ही जो है ना, बहुत बड़ा परिवार फिर से जो है एनएलडी बनने जा रहा है। ठीक है, अब अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गृह क्षेत्र है सिरसा जिला की। अगर बात करें, सिरसा जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो इन 5 विधानसभा क्षेत्रों से आपको क्या उम्मीद, कैसा रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं आप सिरसा से? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी मैं जिला फतेहाबाद गया हुआ था, कार्यकर्ता मीटिंग थी, वहाँ भी मुझे ऐसे ही एक सवाल किया गया था कि जी ये जो है आईएनएलडी का गढ़ है। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, ये 5 विधानसभा और पूरी सिरसा लोकसभा आईएनएलडी का गढ़ है। जब गढ़ ही हमारा है तो फिर हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है जी। तो संदीप जी, अब अगर बात करें तो सामने प्रत्याशी जो हैं वो कांग्रेस से कुमारी शैलजा हैं और भारतीय जनता पार्टी से अशोक तंवर हैं, जननायक जनता पार्टी से रमेश खटक हैं। तो उनको आप किस नज़र से देखते हैं, कहाँ पे स्टैंड करते हैं उनके सामने? सर, मैंने आपको भी बताया, ये पूरा सिरसा लोकसभा क्षेत्र, हिसार लोकसभा क्षेत्र जो है, ये इनेलो का गढ़ है। जब गढ़ है तो इसमें किसी से कोई मुकाबला नहीं। लोगों के बीच जा रहे हो, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हो, लोगों की क्या नाराजगी जो है वो विपक्षी पार्टियों से दिखाई दे रही है? देखिए, आपको पता है पूरे हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का जो विरोध है, मैं किसी के बारे में कोई शब्द कहना नहीं चाहता।
किसानों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के, बुढ़ापा पेंशन को लेकर के और कई अन्य मुद्दे, कर्मचारियों के लेकर के पूरी बीजेपी और जीजेपी के पिछले कार्यकाल में कोई भी वर्ग जो है वो खुश नहीं था। ये आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है, ठीक है जी। तो मैं कहीं नहीं मानता, प्रत्याशी पार्टी का काम है प्रत्याशियों को उतारना। मैं अभी आया हूँ, रास्ते में भी देख रहे थे हम बहुत जगह जो है इनका बीजेपी और जेजेपी का भरपूर जो है ना विरोध हो रहा है, भारी विरोध है इनका। बाकी कांग्रेस से कुमारी शैलजा जी हैं, अब ये जब इन्हें लगता है ये जीत सकते हैं या ये फाइट कर सकते हैं तो आ जाते हैं, जब इन्हें लगता है कि नहीं कर सकते तो ये यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। ये निर्णय सिरसा की जनता करेगी कि एसी में बैठने वाला चाहिए या जो सड़क पे कदम ताल करे और उनकी बात सुने, उनके साथ बैठ करके उनके दुख दर्द को बांटे, ऐसा एक नेता चुने। ये सिरसा की जनता अच्छी तरह से जानती है। लगातार बाहरी कैंडिडेट की जो है वो लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि बाहरी कैंडिडेट हैं, आप एक अकेले कैंडिडेट ऐसे हो जो कि इस लोकसभा क्षेत्र के कैंडिडेट हो, तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलेगा? मुझे बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल सदा ही नरवाना से बहुत बड़ी लीड लेके आती है और पूरे सिरसा लोकसभा में बहुत बड़ी लीड लेके आती है। तो आप दूसरी पार्टियों के जो चेहरे हैं, अगर आप उन्हें भारी मानते हैं, मैं उन्हें भारी नहीं मानता। ठीक है जी। एक आखिरी सवाल करूंगा, वाल्मीकि समाज से आप हैं और वाल्मीकि समाज ने सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि हमारे समाज को लगातार नज़रअंदाज किया जाता है, कोई पार्टी हमारे समाज का भी ध्यान में रखे, हित जो है वो करे। तो ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने वाल्मीकि समाज का चेहरा उतार दिया, तो वो वाल्मीकि समाज पूरा का पूरा आपको समर्थन देगा? कोई बातचीत हुई है उनसे? सर, पूरा वाल्मीकि समाज और पूरी 36 बिरादरी जो है मुझे वोट देगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है जी। आने वाले समय में क्या लगता है कितने के मार्जिन से आप जीतने वाले हैं? देखिए, ये भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन मैं आज आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि हम एक बड़े वोटों से जीत दर्ज करेंगे। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो संदीप लोड से खास बातचीत हमारी हो रही थी, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं है, ये केवल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और इसका जो है वो बेनिफिट आने वाले समय में उन्हें जो है वो काफी मिलने वाला है। बाकी दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी भी मैदान में, संदीप लोड भी मैदान में, आने वाले समय में जनता क्या फैसला करेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।